हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के सहारे हम लोग कैसे एक टैक्स इनवाइस बनाते हैं, बनाने का क्या रूल है, कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए जाएंगे, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हमने आपको यह लिखवाया जो है वह टैक्स इनवाइस का हमने फॉर्मेट लिखवाया है। अब ये टैक्स इनवाइस होता क्या है यह समझिए। जब आप लोग कोई सामान कहीं पे खरीदते हो या किसी को बेचते हो तो आपको एक बिल मिलता है, उसी को बोलते हैं इनवाइस। क्या बोलते हैं? इनवाइस। ठीक है, लेकिन जब से जीएसटी आया है इनवाइस का थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। तो जब ऐसा इनवाइस हम बनाए जिसपे टैक्स लेते हैं तो उसे बोलते हैं टैक्स इनवाइस। क्या बोलते हैं? टैक्स इनवाइस। तो सपोज मान लो जो हमारा फर्म है, हमारा जो कंपनी है, हमने नाम लिख दिया गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, उसका एड्रेस लिख दिया और मैंने मेन हेडर पे लिखा टैक्स इनवाइस। मतलब जो हम लोग बना के दे रहे हैं वो हम टैक्स इनवाइस बना के दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? हमने लिखा कस्टमर नेम और लिखा रोहन शर्मा। किस डेट को हमसे खरीद रहा है वो हमने डेट लिख दिया है। उसके बाद से लिखा एड्रेस, क्या उसका एड्रेस है वो हमने एड्रेस लिख दिया है। और इनवाइस नंबर क्या है हमने इनवाइस नंबर दे दिया है। जैसे अगर मान लो पहला बिल बना रहे हैं तो रहेगा 001, जब दूसरा बनाएंगे तो 002 हो जाएगा, 3 4 आगे बढ़ता जाएगा। बोलो इनवाइस का नंबरिंग क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखवा इनवाइस नंबर। जैसे आप लोग को रिसिप्ट रिसिप्ट मिलता है, देखना जो शुरुआत में मिला होगा तो जीआईटी और स्लेश करके कुछ नंबर होगा, और अगले महीने फिर से जमा करना तो उसमें भी जीआईटी स्लेश करके कुछ नंबर होगा। मतलब उससे पहले समझ जाना जो आपका बिल, जो आपको रिसिप्ट मिला है, ठीक है, वो देखना जो अगले महीने में देखना, उसके पहले जो जितना गैपिंग होगा समझ उतना रिसिप्ट कट चुका है। सीरियल वाइज नंबरिंग चलता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसा नहीं, 1 के नाम से दो दो मिल जाएगा, ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग रहेगा। एक अगर हमने अपने दुकान फॉर्म पे इनवाइस नंबर 1 दे दिया तो दूसरा आएगा तो उसको 2 देना पड़ेगा, उसके बाद आएगा 3 देना पड़ेगा, उसके बाद आएगा 4 देना पड़ेगा। तो ऐसे जो रिसिप्ट छपवाते हैं ऐसे ही नंबरिंग रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 जहां जहां तक चला जाए उस साल में जितना आप बिल काट। ठीक है, नंबरिंग अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। ठीक है, हमको यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा। तो यह जो काम है ना, ये पहले एक्सेल पे बहुत ज्यादा किया जाता था, अब थोड़ा सा कम हो गया। अब थोड़ा सा कम हो गया, रीजन क्या है? रीजन यही है कि इस समय टैक्स इनवाइस बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। टैक्स इनवाइस बनाने के लिए क्या हो गया है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिससे आसानी तरीके से टैक्स इनवाइस बनाया जा सकता है। फिर भी एमएस एक्सेल का प्रयोग करके भी अभी भी लोग बना रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, उसके बाद से हमने लिखा है सीरियल नंबर, जितना प्रोडक्ट हमने बेचा है, तो देखो 5 प्रोडक्ट हमने बेचा है। उसके बाद से कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा है हमने यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का नाम भी लिख दिया है। उसके बाद से यहाँ पे दिया क्या, क्वांटिटी कितना कितना है। उसके बाद हमने दिया है रेट, एक का रेट क्या है तो 300 है। ठीक है, और उसके बाद से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल अमाउंट निकालना है। मतलब यहाँ तक तो पूरा डाटा आपको बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। तो यह बातें समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। अब हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं, जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, वह हम लोग सिखा रहे हैं, और आप लोग देखिए और उसको हम एक एक करके आपको लिखवा देंगे।
अब देखो, जैसे जो डेल माउस है, क्वांटिटी कितना है इसका, 4। यहाँ पे 4 पीस लिख सकते थे ना। कैसे लिखेंगे पता है ना आपको, कल ही पढ़ाया था। वो बनाना है, बना सकते हैं। रेट, एक का रेट है 300। अब यही हमको निकालना है टोटल अमाउंट क्या हो, इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट। इंटर दबाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा और बस यहाँ से खींच देंगे। क्लियर है सबको? मतलब इसका टोटल अमाउंट क्या होगा, इसका टोटल अमाउंट क्या होगा, इसका टोटल अमाउंट क्या होगा, मैंने इन सब का निकाल दिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें अमाउंट निकालना है कि इन सब का टोटल अमाउंट क्या होगा। तो आप लोग पहले से जानते हो, पढ़े भी हो। क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ इक्वल कर देंगे। बोलो, क्लिक करके अल्ट के साथ इक्वल करेंगे, फार्मूला लग जाएगा ऑटो सम का, और इंटर बटन दबा देंगे। निकल के आ गया 77,300। कितना है? क्लियर है सबको? मतलब टोटल हमने 5 प्रोडक्ट जो बेचा है, उस पूरा जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, टोटल कितना वैल्यू निकल के आया जी, 77,300। क्लियर है सबको? अब चलो, यह हमने अमाउंट निकाल लिया, यहीं पे दिया बगल में डिस्काउंट, और हमने लिखा लेस। ध्यान सुनना, डिस्काउंट हमने लिखा लेस, मतलब जो अमाउंट आया है उसी में से हमको डिस्काउंट करना है, मतलब अमाउंट लेस करना है, मतलब यूं कर लो माइनस करना। ठीक है? अब कितना, तो आप लोग जानते हो डिस्काउंट हमको 2 तरीकों से मिल जाता है। डिस्काउंट हमको 2 तरीकों से मिल जाता है। कौन कौन? एक परसेंटेज के रूप में और दूसरा अमाउंट के रूप में। पहला परसेंटेज के रूप में और दूसरा अमाउंट के रूप में। तो हम हेडिंग इसलिए बनाए यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बिल में डिस्काउंट आएगा, किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा। आएगा तो कैलकुलेट करिएगा, नहीं आएगा तो मत करिएगा। ठीक है? अब देखो, कई बार ऐसा होता है किसी दुकान में आप देखे होंगे कि सब सामान खरीदने के बाद तब हम कहते हैं कि इसके बाद इतना पैसा छोड़ दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पे ही डिस्काउंट लेते जाते हैं कि यही पहला शर्ट खरीदा, इस पे कितना छूट दे दे, दूसरा खरीदा उस पे कितना छूट दे, मतलब पहले छुड़ाते जाते हो। ठीक है? और कई बार ऐसा होता है पूरा खरीदने के बाद कहते हैं चलो पहले ले लो, और सब जोड़ लेगा तब एक बार हम घटा देंगे। ठीक है? तो कंडीशन और भी हो सकते हैं। और आप लोग देखे होंगे परसेंटेज के रूप में भी मिलता है। तो सपोज जहां पे हम सेल किए हैं, हमारा जो कस्टमर है वो हमसे डिस्काउंट मांग रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि अगर ज्यादा अमाउंट का खरीदेगा तो हमको डिस्काउंट उसको देंगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आपको इतने पैसे का मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। कितना? 10%, या जो लास्ट में जो 300 उतना ही छूट दे दूंगा। मतलब कुछ भी कर सकता है वह। अगर आप सहमत है लेके जाइए, नहीं है तो चले जाइए। ठीक है? तो ध्यान देना, ये ऐसा सबको नहीं मिलता। ठीक है? जो परमानेंट ग्राहक होते हैं सबसे उनको मिलता है परसेंटेज के रूप में। ठीक है? जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पहले डिस्कशन हो जाता है। ये नहीं कि बिल बनाने के बाद डिस्कशन होता है। ठीक है? नहीं तो छोड़ते नहीं है सब, कहते नहीं इतना ही दीजिए, दिक्कत होती है। तो चलो मान लो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना परसेंट? 10% या 15% या 5%, मतलब जितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट हमको निकालना है। वो डिस्काउंट हमको क्या करना है? निकालना है। तुमने लिखा है डिस्काउंट लेस। क्या लिखा है यहाँ पे?
डिस्काउंट लेस। अब चलो आते हैं, अब कितना लेस होगा वो हमको तो निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? इक्वल, और इक्वल करने के बाद जो हमारा अमाउंट आया है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे इनटू कितना परसेंट, 10%, डिवाइड बाई 100 और कर देंगे इंटर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया कितना आया, 7,730 रुपए। क्लियर है? अब हमको कुछ नहीं करना है, टैक्सेबल अमाउंट आ गया। अब इसका मतलब समझिए, तो हम आ जाएंगे टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए, इक्वल जितना अमाउंट था वो सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, डिस्काउंट वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इंटर दबा देंगे। आया कितना, 69,570। अब देखो इस हेडिंग का क्या मतलब है समझिए। देखो यहाँ पे हमने लिखा है अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट कितना है वो हमने निकाल लिया, और यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल अमाउंट वह अमाउंट होता है जिसपे टैक्स लागू हो, टैक्स लगाना है, उसी बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। जैसे सपोज मान लीजिए ये रिमोट है, हम कहीं चले गए और उसने बोला कि ये 500 का है, हम 500 में खरीद भी लिए, अगर उस पर छूट नहीं है कोई, समझना, अगर इस पे कोई छूट नहीं है, 500 का 500 लेगा और इस पे जीएसटी 18% है, तो जो 500 है ना, इसी पैसे को बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन ये 500 का है और हमको उसमें छूट मिल रहा है 50 रुपये, तो कितना होगा, 450। तो जो 450 आएगा छूट देने के बाद, उस पैसे को बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। मतलब यूं कह लो, जितना अमाउंट सब छोड़ने के बाद कस्टमर से अब लेना है जीएसटी से पहले, टैक्स लगाने से पहले, उसी अमाउंट को बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। या यूं कह लो, वह अमाउंट जिस पर टैक्स लगाना है उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। अगर यह बीच में डिस्काउंट नहीं रहता तो यही पैसा क्या हो जाता, टैक्सेबल अमाउंट। समझ रहे हो? यह 7,730 रुपये डिस्काउंट नहीं रहता, तब यहीं पे लिख देते टैक्सेबल अमाउंट। मतलब यह जो अमाउंट है इसी पे टैक्स चार्ज होगा, लेकिन हमने अमाउंट क्यों लिखा है, केवल क्योंकि हमको छूट भी देना था, तो हमने डिस्काउंट दे दिया है। अब दोनों को माइनस करने के बाद से जो अमाउंट आया उसे बोलते हैं क्या, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट नाम हम क्यों दिए हैं जी? एक ऐसा अमाउंट है जिसमें टैक्स एबल है, लगेगा, अप्लाई होगा। अब क्या अप्लाई होगा, तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा है क्या, CGST, जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक है SGST, से बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये टैक्स क्या होता है हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बस आप लोग जानते हो टैक्स होता है मतलब कर, और हम सभी लोग देते हैं, इतना समझ लीजिए। जब हम लोग टैली पढ़ेंगे तो डिटेल में, एक हफ्ते का टॉपिक है जीएसटी, आज नहीं पढ़ा सकते ना अच्छे से बता सकते हैं, बस ये समझिए इस पे टैक्स लग रहा है, CGST लग रहा है 9%, और SGST लग रहा है 9%, मतलब टोटल टैक्स कितना लग रहा है, 18%। मतलब जब से जीएसटी आया तब से रूल आ गया है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे 12% टैक्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 6% लेगा और स्टेट गवर्नमेंट 6%। अगर 28% है तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, 14% स्टेट गवर्नमेंट लेगा, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, समझे?
अब ऐसा नहीं, अब पहले क्या होता था, दिक्कत होती थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेता था और स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लेता था, तो उसमें टैक्स चार्ज ज्यादा बढ़ जाते थे। तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होता था, तो कभी स्टेट को होता था, तो कभी स्टेट को फायदा होता था, कभी सेंट्रल को नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा रूल नहीं है, बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जितने गुड्स हैं और जितने सर्विसेज हैं उस पे एक ही टैक्स लगेगा, जिसे बोलते हैं जीएसटी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है उसे बोलते हैं सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट लेता है उसे एसजीएसटी। मतलब मोदी जी को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और योगी जी को बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, पता है ना। मतलब 9% जाएगा योगी जी के खाते में, मतलब इसका डिपार्टमेंट है, उनके खाते में नहीं जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, और 9% जाएगा मोदी जी के खाते में, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार उनका है और राज्य सरकार इनका है, ठीक है। तो यही पैसे जो टैक्स कलेक्ट होते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, कुछ चुराते हैं, कुछ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब फायदा ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहले टैक्स ऑफलाइन जाता था, मतलब एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर, दूसरे से तीसरे। अब ऐसा नहीं है, एक बार सिंगल क्लिक तुरंत खाते में जाएगा, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। तो बीच में जो चोरी करते थे सब, अब चोरी नहीं होती, होता है थोड़ा होता है, तो गवर्नमेंट को जितना दिखा देते हैं उतना देना पड़ता है। पहले दिक्कत क्या होती थी, इधर वकील मिल जाता था, सीए मिल जाता था, ठीक है, इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले मिल जाते थे। अब फाइल भेजवाना था ऊपर, वो धीरे धीरे 2-4 फाइल गायब करके टैक्स कम कर देते थे, घूस उस लेके। वो जाना था गवर्नमेंट के पास 1 लाख, वो जाता था 25,000, 75 ये खा लेते थे सब। कौन? जो देता था उसको भी बच जाता था कुछ, कहता था 1 लाख आ रहा है ना, चलो 75 देना, तो 25 तुम बचा लो। वकील वकील मिल उल के कुछ खा लेते थे, टैक्स डिपार्टमेंट वाले खा लेते थे, और योगी जी के पास जाता था 25,000 का ब्यौरा। अब जितना रजिस्टर है उतना ही तो देखेंगे, लेकिन जब से जीएसटी है तब से ऐसा है नहीं, सारा काम ऑनलाइन है। कितने खरीदे हो वो भी पता चलेगा उनको, कितने का बेचे हो ये भी पता चलेगा। अगर छुपा लिए तो नुकसान तुम्हारा होगा। अगर एक बार ऑफिस पे चले जाए, ठीक है, स्टॉक मान लो 10 लाख का खरीद लिए और दिखेबे नहीं किए बेचे हैं, तो स्टॉक कहाँ है वो खोजने लगेंगे सब, ठीक है। तो चेंज हो गया प्रोसेस, और इसीलिए इसमें हर एक गवर्नमेंट को अच्छे से टैक्स मिल जा रहा है, और जो ज्यादा चुरा रहे हैं तो चुरा ही रहे हैं, और जो उस टैक्स को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टैक्स हर जगह भरपूर मिल रहा है, हर एक राज्य में अच्छे से। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लोग ज्यादा लालची है, सोचते हैं चलो कमा ले कई पुस्तान खाएंगे, ठीक है। लेकिन टैक्स अब हर जगह मिल रहा है, पहले दिक्कत होती थी, अब नहीं दिक्कत होती होती। चलिए आते हैं, हम निकालते हैं सीजीएसटी और एआरजीएसटी, मतलब सेंट्रल टैक्स कितना होगा और स्टेट गवर्नमेंट। चलो आते हैं, लिखेंगे इक्वल टैक्सेबल अमाउंट इनटू 9 डिवाइड बाई 100। यार 261 रुपये है, समझ जाओ। अब यूं कह लो, अगर कोई 70,000 का सामान खरीद रहे हो तो लगभग 13,000 रुपया केवल क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। इक्वल टैक्सेबल अमाउंट इनटू 9 डिवाइड बाई 100, दोनों का बराबर बराबर अमाउंट आया कि उतना ही आएगा। अब हमारा अगला है क्या, राउंड अप। क्या दिया हूं, राउंड अप। अब यह राउंड अप क्यों दिया हूं, क्या इसका मतलब है, यह समझिए। राउंड अप का मतलब होता है कि डेसिमल नंबर को घटाना या बढ़ाना, ठीक है। अब घटाएंगे कैसे, अब बढ़ाएंगे कैसे? देखिए, राउंड अप का रूल है कि जब कोई अमाउंट आता है और दशमलव के बाद अगर वह 49 पैसे से कम है, मतलब वो जो अमाउंट आया है वो आया हमारा 20 रुपया
49 पैसे। या वो आ गया 21 रुपया 40 पैसे। ठीक है, 30 रुपया 10 पैसे। तो राउंड अप कहता है कि हम इसीलिए बने हैं कि ये दशमलव वाला संख्या हम हटा दें। अब हटाता कैसे है? अगर वह पैसा 49 से ज्यादा है, क्या है, 49 से ज्यादा, ठीक है, तो उसको 1 रुपया मान लेता है। अगर वह वैल्यू 49 से कम है, ठीक है, तो उसको माइनस करके 0 कर दे। क्योंकि अब यह पहले 8 आना 4 आना चलता था, अब चल नहीं रहा है, ना कोई देगा ना कोई लेगा। ठीक है, तो ये राउंड अप कहता कि बाबू या तो उतना पैसा जोड़ दो कि वो 1 रुपया में चेंज हो जाए, या तो उतना पैसा घटा दो कि 0 में आ जाए। क्योंकि वो अमाउंट देगा तो होल नंबर में देगा, 20 रुपया देगा या 21 रुपया देगा या वह 30 रुपया देगा। लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि एक एक पैसे का हिसाब किताब चाहिए, वहां दिखेगा तो देना पड़ेगा। लेकिन इस समय चल ही नहीं रहा है कि हम उस प्रोसीजर को फॉलो करें, तो उसके लिए राउंड फिगर करते हैं। नाम सुने होंगे कई लोग, कहते हैं राउंड करके इतना दे देना, मतलब बीच में थोड़ा सा पेंडिंग है, 10 रुपया 5 पैसा है या 10.5 रुपया, कहता राउंड करके 11 रुपया दे देना, या राउंड करके 10 रुपया दे देना। मतलब क्या है, जो पॉइंट वाली संख्या उसको घटाना है या उसको बढ़ाना है। तो घटेगा तो लास्ट में जाके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, बढ़ेगा तो 1 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लो, आप बताओ, अगर यहाँ पे हम राउंड का रूल लगाए तो क्या आएगा आंसर? अगर यहाँ पे राउंड का रूल लगाए तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 20। क्यों? ये 49 पैसा है, उससे ज्यादा नहीं है, मतलब 50 रहेगा तो होगा। यहाँ पे राउंड अप का रूल लगाएंगे तो क्या आएगा? 21 रुपया आएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा? 30 रुपया आएगा। मतलब पूर्ण संख्या में दिखेगा, लेकिन वही रहता अगर 20 रुपया और 51 पैसा, तो तब आता कितना? 21 रुपया। तो चलो आप बताओ यहाँ पे कितना है? 30 पैसा और 30 पैसा कितना? 60 पैसा। तो आप बताओ पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या कर रहे हो? अरे यार, हम इसी डेसिमल नंबर को क्या कर रहे हैं? हटाने वाले हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर, ये डेसिमल हटाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर सिंगल सिंगल इस्तेमाल करें तो क्या करेंगे? ये 30 पैसा और 30 पैसा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही ज्यादा रहता तो जी, तो इस समय क्या करेंगे? कहीं एक जगह इसको जोड़ेंगे। किसको? किनारे। किनारे मतलब इक्वल 69,570 प्लस सेंट्रल प्लस स्टेट इंटर। आया? कितना आया? बस 92। 100 पैसा। चलो अब यहाँ पे आएंगे, राउंड अप लगाएंगे। क्या करेंगे? इक्वल राउंड। राउंड अप बोलते हैं लेकिन लगाते हैं राउंड, ब्रैकेट ओपन, और यह वैल्यू जो आया उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे कामा और उसको 0, ब्रैकेट बंद। अब बताओ, जहां पे 92 वहां पे क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा। बस पेस्ट कर देंगे वही वैल्यू। 0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी वैल्यू को लिख दो, 82 093। समाया कर लोगे?